अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सोलर टेक्नीशियन पी के जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए मिला के साथ हाजिर है जनाब। जनाब, आज मैं आपको सिर्फ 300 वाट के एक सिस्टम के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों के पास सिर्फ 300 वाट का सिस्टम है, जो 300 वाट इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों के पास छोटे सोलर पैनल पड़े हुए हैं या वो छोटे सोलर पैनल सस्ते हैं, वो ले सकते हैं। तो उसकी वजह से उनका बिजली का बिल जो है वो काफी खत्म हो जाता है, खत्म बिल्कुल जीरो भी हो जाएगा। 300 वाट का अगर उनके पास ये सेटअप है, 300 वाट वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। 300 वाट में जो चीजें चलती हैं, वो आपके दो पंखे चल सकते हैं, आपके पास दो तीन एलईडी बल्ब चल सकते हैं, आपके पास अगर उसके साथ लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास एलईडी टीवी है, वो चल सकता है आपका उसके साथ। और ट्यूब लाइटें हैं जो आपके घर में लगी होती हैं, दो तीन, वो आपकी चल सकती है। यानी कि 300 वाट का जो सिस्टम होता है, 300 वाट में यही कुछ आता है। तो वो अगर आपके पास है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आपको कितना सिस्टम दरकार होगा, उसके लिए आपको कौन सी बैटरी लेनी होगी, उसके लिए आपको कितने सोलर पैनल टच करने पड़ेंगे, और उसके लिए कौन सा आपको इन्वर्टर या यूपीएस लेना है, वो मैं आज आपको सारा बताता हूँ। अगर कोई बंदा ये 300 वाट के सिस्टम को सोलर पैनल पे कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो जरा गौर से वीडियो देखे, उसके काम की वीडियो वो रुक जाए यहाँ पे। तो ये एक आम लोगों के लिए एक छोटा सेटअप है, जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह कौन से सोलर पैनल कितने वाट वाले लगाने हैं, और कौन सी वाली बैटरी लगानी है, कौन सा वाला इन्वर्टर लगाना है या यूपीएस लगाना है। तो सबसे पहले हमने आपको ये आपका जो लोड है 300 वाट, वो बताया कि आपके पास दो पंखे चल सकते हैं और एक आपका एलईडी टीवी चल सकता है। इसके साथ आपका एक कंप्यूटर चल सकता है, इसके साथ आपके पांच चार पांच छह एनर्जी सेवर चल सकते हैं। तो ये अगर आप सारा बंद कर दें तो आप इसके ऊपर वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, अगर आप उसको चलाना चाहें। अगर आप वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाते तो फिर आप इसके ऊपर मैक्सिमम आप इसके ऊपर फ्रिज का लोड भी डाल सकते हैं। अगर अकेली फ्रिज है आपके पास, अगर कोई इन्वर्टर फ्रिज आपके पास रखी हुई है तो इस टाइम ये मैं आपको सारा बताता हूँ कि सबसे पहले ये है कि आप लोगों को अब चाहिए कि आप लोगों के पास ये लोड चलाने के लिए आपको एक यूपीएस की जरूरत होगी, आपको एक इन्वर्टर की जरूरत होगी। तो मैं ये 300 वाट लोड चलाने के लिए जरूरत, जो बेसिक जरूरत होती है, बुनियादी जो उसकी जरूरत है 300 वाट को चलाने के लिए, 500 वाट का आपके पास यूपीएस का होना जरूरी है, जो उस लोड को चलाए। थोड़ा बहुत मार्जिन 200 वाट का इसलिए रखा गया है कि अगर कोई लोड ज्यादा बढ़ जाता है या किसी वजह से लोड ज्यादा होता है, तो आपका जो इन्वर्टर है या यूपीएस है वो ट्रिप ना हो जाए या जल ना जाए ओवरलोड की वजह से। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आपको, आपने वो वाला यूपीएस लेना है जो आपको 800 वाट का मिले या 1000 वाट का, ताकि फ्यूचर में अगर आपको उसके ऊपर लोड ज्यादा आप करते हैं, तो उसमें ये वर्जन हो, ये बर्दाश्त हो कि वो आपके लोड को चलाएगा। ये ना हो कि आपको फिर से आपका जो यूपीएस है या इन्वर्टर है उसको चेंज करवाना पड़े। तो ये आप लोगों ने ध्यान करना है। मैं आपको 800 वाट या 1000 वाट का यूपीएस रेकमेंड करूंगा। उसके बाद आते हैं बैटरी की तरफ। जो बैटरी चार्ज होगी आपकी, वो कितने वाट की, वो कितने एम्पेयर आवर की आपको चाहिए होगी। बैटरी का ये है कि बैटरी में आपको चार किस्म के वेरिएंट देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में। एक लेड एसिड बैटरी, एक ट्यूबलर बैटरी, एक जेल बैटरी और एक लिथियम बैटरी। लेड एसिड बैटरी इसको बोलते हैं जो उसाका वोल्टेज ऑक्साइड ये वगैरह जिसमें पानी डालते हैं, इसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। और ट्यूबुलर जो बैटरी होती है उसमें भी पानी डाला जाता है, लेकिन वो बैकअप के लिए बेहतरीन है, वो डिजाइन सोलर के लिए की गई है, जो ट्यूबुलर बैटरी है। उसके बाद जो ड्राई बैटरी अगर आप उसको लेना चाहे, वो भी अच्छी होती है, लेकिन इनसे थोड़ी महंगी होती है। उसके बाद जो लिथियम बैटरी आती है, वो इंतहाई हैवी बजट वाली बैटरी होती है, तो उसको आप रहने दें। आप फोकस करें ट्यूबुलर बैटरी पर। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ट्यूबुलर बैटरी लें। इसके बाद आते हैं सोलर पैनल। अब आपके पास सोलर पैनल कितने लगने चाहिए कि ये जो 300 वाट का आपका लोड है, एक तो ये चलाए, दूसरा आपका जो बैटरी है उसको भी चार्ज करना है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने एम्पेयर आवर वाली बैटरी चाहिए, और कितने आपको सोलर पैनल चाहिए कि वो आपकी बैटरी भी चार्ज करें, आपका लोड भी चलाएं, और आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको हैंडल करें, सोलर पैनल। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपकी जो बैटरी है, अगर आप 8 घंटे बैटरी को इस्तेमाल करते हैं, 300 वाट चलाते हैं उसके ऊपर, तो आपको 200 एम्पेयर आवर की बैटरी चाहिए। 200 एम्पेयर आवर की बैटरी आपकी 8 घंटे का आपका बैकअप चलेगी रात के बाद। और उसके लिए आपको 20 एम्पेयर जो है वो करंट देना पड़ेगा यूपीएस को। आपके सोलर पैनल का जो करंट हो वो इतना हो कि 20 एम्पेयर वो सिर्फ आपका इन्वर्टर यूपीएस बैटरी को चार्ज करे, उसको देने हैं। और जो 300 वाट आपका लोड है, उसको 25 एम्पेयर चाहिए, कि वो 25 एम्पेयर आपके पास होने चाहिए, जो आपके घर का बाकी का लोड ऑन रखे डायरेक्ट। तो उसके लिए आपको जो सोलर पैनल चाहिए, वो आप उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए। अब जो आपका एक सोलर पैनल है, वो तकरीबन 14 एम्पेयर के करीब आपको करंट निकाल के देता है, 16 भी देता है। उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो 18 लिखते हैं, आप उसको 14 रखें। सिंगल, मैं आपको सिंगल सोलर पैनल की बात कर रहा हूं।
अब आपने एक सोलर पैनल के जोता है तो आपको इस हिसाब से 4 सोलर पैनल 150 वाट वाले लगाने पड़ेंगे। अब मैं आपको 150 वाट वाले क्यों कह रहा हूँ, आपको कहते हैं कि 320 वाट वाला भी सोलर पैनल है, हम वो लगा देते हैं। तो उसका मसला ये है कि आपका जो 320 वाट वाला आप सोलर पैनल लेंगे वो होगा 24 वोल्ट। वो 24 वोल्ट जो सोलर पैनल है, आपके पास बैटरी है 12 वोल्ट, तो वो उसका करंट जो है वो बैटरी को चार्ज से ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि बैटरी को जरूरत होगी 12 वोल्ट करंट की। अब आपने जो 4 सोलर पैनल 150 वाट वाले लगाएंगे वो उसका कनेक्शन पैरेलल रखेंगे। पैरेलल का मतलब ये है कि आप जमा के साथ जमा, माइनस के साथ माइनस जोड़ते जाएंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन बनेगा। और इन कनेक्शन को आप कर देंगे अपने यूपीएस के साथ कनेक्ट, तो वो इस तरह आपकी जो बैटरी है उसको जो है ना वो चार्ज पे करेगा सोलर पैनल। अब आपके जो घर का लोड है वो दिन को सारा दिन आप सोलर पैनल चलाएंगे, और रात के टाइम आपकी जो बैटरी है वो आपको 8 घंटे तक 300 वाट का, ये जो आपका लोड है, दिन को 300 वाट चलता रहा या रात को जो लोड है वो आपका सारी रात पे, रात के टाइम 8 घंटे आपको चलता रहेगा 200 एम्पेयर वाली बैटरी के साथ। अगर आप इस बैटरी को ट्यूबलर में देखते हैं तो ट्यूबलर बैटरी होती है, डिजाइन ही सोलर के लिए की गई है, तो आप उसको खरीद लीजिए। वो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा लेना चाह रहा है तो वो वही ट्यूबलर लेगा। अगर उसके पास बजट कम है तो फिर वो लाइटर सेट भी खरीद सकता है। वो जरा जल्दी खराब हो जाती है, उनकी लाइफ कम होती है, तो वो लाइटर सेट खरीद सकता है। अगर कोई बजट अच्छा खासा है, कोई ठीक ठाक बजट है, कोई अपने कोई किसी ट्यूबवेल में किसी अपने कोई मकसद ये है कि जैसे बैठक वगैरह पे अगर आप सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका उधर भी ठीक ठाक सिस्टम हो, तो आप लिथियम बैटरी खरीद सकते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है मैंने आपको आज 300 वाट का जो बताया है, ये इसी तरह आपको डिजाइन किया जाता है। इसी तरह आप, अगर आपके पास 300 वाट के सोलर पैनल है या आपके पास 300 वाट का ये सिस्टम है, 300 वाट आपका लोड है, तो आप ये 4 सोलर पैनल खरीद कर इसके साथ आप 300 वाट चला सकते हैं, और सारा दिन ये चलता रहेगा। उसके बाद सारी रात ये चलता रहेगा, आपका 1 रुपए का बिजली का बिल भी नहीं आएगा इससे। अब जो मैंने आपको यूपीएस का बताया था कि आप 800 वाट या 1000 वाट वाला लें, तो होमएज के आजकल अच्छे इन्वर्टर आए हुए हैं, अच्छे यूपीएस हैं। अगर आप उसको खरीद लेते हैं तो ये आपको अच्छा पड़ जाएगा। और इससे ये है कि वो सोलर सपोर्टेड होते हैं, आप उसे सोलर का करंट देकर उसे बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, और वो प्योर साइन वेव में भी आजकल दस्तियाब है। आपको अच्छी बिजली बना के जो है ना वो आपको फिर देगा आपके घर को, आप उससे अपना लोड कोई भी हिसाब भी चला सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया, आप 150 वाट वाले सोलर पैनल लें, तो इनका ये है कि ये 12 वोल्ट होते हैं और आपकी बैटरी भी 12 वोल्ट है, आपका यूपीएस भी 12 वोल्ट पे वर्क कर रहा होता है। तो आपका करंट का एक ही होना वो इसलिए जरूरी होता है कि उनके करंट में कोई खलल ना आए, जिसकी वजह से वो करंट जो है आपका उल्टा फायदा करने के कोई नुकसान करे, आपके किसी ऐसे सीरीज का या यूपीएस का या बैटरी का। तो उसके लिए आपको 12 वोल्ट के ही सोलर पैनल खरीदने हैं, 12 वोल्ट के यूपीएस और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। आप जब भी ये 300 वाट वाला सोलर पैनल आपने ज़हन में लाते हैं कि भई हाँ 300 वाट का हमारा लोड है, और हमें चाहिए कि हम 300 वाट का सोलर पैनल खरीद लेते हैं, बस वो काफ़ी है। तो वो होता है 24 वोल्ट वो सिस्टम के लिए, वो 1000 वाट से ऊपर वाले लोगों के लिए 300 वाट का सोलर पैनल डिज़ाइन किया गया है, जो 24 वोल्ट पे वर्क करता है। तो आपका सिस्टम जो है 300 वाट एक छोटा सिस्टम है, स्मॉल सिस्टम है, तो इसके लिए जो है वो आप 12 वोल्ट पे रहेंगे, आप इसको 24 वोल्ट पे नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे बजाय आपका फायदा होने के आपका नुकसान तो होगा, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जनाब यार, ये आज हमारा विलाग था कि हमने सोचा था कि अपने व्यूअर्स को हम आज ये जरूर समझाएंगे कि अगर वो छोटे से छोटा भी सिस्टम लगाना चाहते हैं 300 वाट वाला, तो वो सिस्टम लगा सकते हैं और कम पैसों में लगा सकते हैं। आप सोलर पैनल की जो प्राइसेस है, जो आपको 150 वाट वाला सोलर पैनल मिलेगा, वो मेरे ख्याल में इस टाइम उसकी मार्केट में कीमत 6,500 रुपए या 7,000 रुपए है, वो इस प्राइस में आपको मिल जाता है। अगर आप 4 सोलर पैनल आप लगा लेते हैं तो 300 वाट का आपका मसले का हल जो है ना मैंने निकाल दिया है। पहले तो ये होगा कि आप लोगों के पास यूपीएस बैटरी ऑलरेडी लगा होगा, तो आपको सिर्फ सोलर पैनल चाहिए जो उनको करंट दे, आपकी बैटरी को चार्ज करे। उससे आपका जो ये खाल का पूरा लोड है फिर 300 वाट का वो हैंडल करेगा और वो चलाएगा आपको। अब ये मैं कुल मिला के ये बताता हूँ कि इसके लिए 300 वाट के सोलर सिस्टम के लिए आपको अगर 300 वाट जनरेट करना है, घर पर चलाना है, तो उसके लिए 4 सोलर पैनल 150 वाट के चाहिए, और एक आपको 1000 वाट का यूपीएस चाहिए या 800 वाट का। और इसके बाद एक आपको बैटरी चाहिए, जो भी आप खरीदें, आपकी जिस भी बैटरी लेने की जो है ना आपका बजट हो, आप वो ले सकते हैं। लेड एसिड लें या आप ट्यूबलर लें या आप ट्राई बैटरी लें या आप लिथियम बैटरी लें। तो ये वाले आपको मैंने बता दिया फार्मूला उसका। इसके लिए ये चीजें हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी।
इससे आपका सिस्टम जो है फिर वो चलता रहेगा इंशाल्लाह, उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर इंशाल्लाह बेहतरीन वो काम करेगा आपका सिस्टम। तो जनाब ये था हमारा 300 वाट वाला आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ज़ैन बलोच को इस वक्त इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।